ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध बुद्धि, व्यापार, त्वचा और धन का कारक ग्रह माना गया है। बुध राशि चक्र में मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं। अगर हम देखते हैं तो बुध का सीधा संबंध हमारी बुद्धि से होता है। इसका मतलब किसी भी कार्य को करने वाला कोई भी व्यक्ति किस बुद्धिमत्ता तरीके से उस कार्य को अंजाम देता है, यह सब उसकी बुद्धि और कुंडली में बैठे हुए बुध ग्रह पर निर्भर करता है। इसके अलावा बुध ग्रह व्यापार, बैंकिंग, लेखन, मोबाइल नेटवर्किंग आदि से संबंध रखता है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति के लिए बुध ग्रह की कृपा और शुभता बहुत आवश्यक हो जाती है। जिन लोगों की कुंडली में बुध की बहुत मजबूत स्थिति होती है, वह लोग काफी समझदार, तर्क वितर्क में कुशल और अपनी बातों को बेहतर तरीके से रखने वाले होते हैं। बुध की अच्छी अवस्था व्यापार और स्वास्थ्य के लिए शुभ माना जाता है। बुध बुद्धि के साथ साथ तेज दिमाग का भी सूचक है। बुध की शुभता से जातक पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होते हैं, और वहीं जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह अनुकूल नहीं होते हैं, उन्हें अक्सर तमाम समस्याओं से जूझना पड़ता है। ऐसे जातकों को स्वास्थ्य संबंधित और वाणी संबंधित दोष पाया जाता है। बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव से प्रभावित व्यक्ति की सूंघने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है। बुध ग्रह कहने के लिए बहुत छोटा सा ग्रह है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण ग्रह के तौर पर गिना जाता है। बुध ग्रह को देवताओं में राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। बुध की अशुभ स्थिति व्यक्ति को बीमारियों की चंगुल में फंसा देती है और उस व्यक्ति के शरीर की आभा खत्म होने लगती है। व्यक्ति कर्ज से परेशान रहने लगता है और आर्थिक तौर पर बुरे रूप से प्रभावित हो जाता है। बुध के खराब होने से व्यक्ति के पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, बल सब में गिरावट आने लगती है। व्यक्ति शिक्षा में कमजोर हो जाता है। व्यक्ति के सूंघने की क्षमता कम हो जाती है। अपने बातों से लोगों को प्रभावित नहीं कर पाता। बुद्धिमान होने के अहंकार से ग्रसित हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि ग्रह कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसका प्रभाव किसी भी दूसरे ग्रह से कम नहीं आंका जा सकता। वहीं अगर बुध सही स्थिति में हो तो जीवन में खुशियों की रोशनी फैल जाती है। व्यक्ति के जीवन से दुखों का अंधकार दूर हो जाता है। मन प्रसन्न रहता है। जीवन में शांति बनी रहती है। बुध की कुंडली में शुभ या अशुभ स्थिति का व्यक्ति के जीवन पर तो प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन उसी तरह हर महीने में होने वाला बुध का गोचर भी व्यक्ति के जीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। आने वाले समय में बुध अपनी स्वामित्व वाली कन्या राशि से निकलकर शुक्र की स्वामित्व वाली तुला राशि में गोचर करने जा रहे हैं। बुध का तुला राशि में गोचर 2 नवंबर 2021 को सुबह 9:43 पर होने जा रहा है। बुध के इस तुला राशि में गोचर से हमारी जो 12 राशियां हैं वह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से प्रभावित होंगी। तो बुध के इस प्रभाव को मैंने 2 भागों में बांटते हुए प्रथम की 6 राशियों के बारे में मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया। बाकी बची हुई 6 राशियां, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नहीं है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी प्रथम राशि तुला राशि से। तुला राशि के लिए बुध 12वें और 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में आत्मा के प्रथम भाव पर बुध का गोचर होने जा रहा है। यह अवधि आपको पीछे हटने और विश्लेषण करने की मांग कर सकती है कि क्या गलत हुआ और किस बिंदु पर इसने आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने से रोक दिया। अपने से बड़ों से सलाह लेने के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण अवधि रहेगी, क्योंकि कार्यस्थल पर वरिष्ठों का मार्गदर्शन आपके लिए शुभ साबित होगा। इस समय अवधि में अगर आपको अपने काम पर संकोच है तो वरिष्ठों से सलाह लेने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। यदि आप अपने पेशेवर प्रयासों में सफल होना चाहते हैं तो सुझावों को नजरअंदाज ना करें। व्यक्तिगत रूप से आपके पहले घर में बुध का तुला राशि में गोचर आपके पिता के साथ आपके संबंध मजबूत करेगा, जो इस उतार चढ़ाव के दौर में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होगा।
इस समय अवधि में भाग्य भी आपका साथ देगा, लेकिन फिर भी आपको प्रयास करने की आवश्यकता होगी। प्रेम जीवन में छोटी मोटी बातों पर लड़ाई की स्थिति बन सकती है। साथ ही साथ इस गोचर की अवधि में मानसिक शांति भी भंग हो सकती है। इस समय अवधि में आपको सकारात्मक सोच और जितना हो सके तनाव मुक्त रहने की कोशिश करनी है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए बुध एकादश और 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में हानि और व्यय के 12वें भाव में बुध का गोचर होने जा रहा है। आपको अपने व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता होगी। चाहे आप किसी भी वातावरण में कार्य कर रहे हो, तभी आपको इस अवधि के दौरान वांछित फलों की प्राप्ति होगी। व्यावसायिक रूप से 12वें घर में बुध की उपस्थिति वित्तीय असंतुलन के कारण आपके खर्चों में लगातार वृद्धि ला सकता है। इस अवधि के दौरान आपको विदेशी भूमि से भी कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है, जो आपके करियर के लिए फायदेमंद साबित होगा। इस अवधि में आप आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्त होंगे और अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्राएं करेंगे। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बुध के बीज मंत्रों का नित्य जाप कीजिए। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए बुध सप्तम और दसम भाव के स्वामी होते हैं और कामना और लाभ के एकादश भाव में बुध का गोचर होने जा रहा है। तुला राशि में गोचर करते समय बुध धनु राशि के लिए काफी सकारात्मक होंगे, क्योंकि आपको सफलता में वृद्धि के लिए अपने जीवन साथी और व्यावसायिक भागीदारों का साथ प्राप्त होगा। इस गोचर की अवधि में धनु राशि के छात्रों को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होगी। व्यावसायिक रूप से यह अवधि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपको पुराने व्यवसायों को पुनर्जीवित करने का और नए उद्यम को शुरू करने का एक बहुत अच्छा अवसर है, जिसके बारे में आप लंबे समय से सोच रहे होंगे। आपकी रचनात्मक क्षमताएं आपके व्यावसायिक सफलता को बढ़ावा देगी। इस अवधि में आपकी आय और लाभ बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है और आप अच्छी बचत करने में भी सक्षम होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर सामान्य रहेगा। इस गोचर को शुभ करने के लिए भगवान गणेश की आराधना करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए बुध छठे और नवम भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में कर्म के दसम भाव में बुध गोचर करने जा रहे हैं। मकर राशि के जातकों के लिए यह समय फलदायी साबित होगा। इस समय अवधि में आपके करियर में आपका भाग्य का बहुत अधिक मात्रा में साथ मिलेगा। तुला राशि में बुध का गोचर आपके करियर के विकास के लिहाज से बहुत अच्छा साबित होगा। इस अवधि में आपको भूले बिसरे अवसर भी प्राप्त होंगे। इस अवधि के दौरान आप कुछ नए कनेक्शनों पर काम कर सकते हैं, जो लंबे समय तक आपके करियर के लिए फायदेमंद साबित होंगे। आपको अपने पेशेवर प्रोजेक्टों में अपने सहकर्मियों, कर्मचारियों और वरिष्ठों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। व्यक्तिगत मोर्चे पर आपके घरेलू जीवन में शांति और सद्भाव रहेगा। आपको अधिक आत्मविश्वास और प्रेरणा के साथ अपने करियर के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपको अपने परिवार के सदस्यों से सम्मान और पहचान मिलेगी और आप इस समय अवधि में अपने बच्चों का अधिक ध्यान देंगे। लेकिन आपको इस समय अवधि में अपनी आक्रामकता पर नियंत्रण रखना होगा, जो आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन में घर पर शांति बनाए रखने में आपकी मदद करेगा। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए बुध पंचम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में भाग्य के नवम भाव में बुध का गोचर होने जा रहा है। यह आपके लिए अपने पेशेवर साम्राज्य का निर्माण करने के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपका झुकाव आध्यात्म की ओर रहेगा। साथ ही साथ आप धार्मिक गतिविधियों में अपना समय देंगे और आप अपने परिवार के साथ किसी आध्यात्मिक अभियान की योजना बनाएंगे। व्यावसायिक रूप से बुध का यह स्थान आपके लिए शुभ साबित होगा, क्योंकि आपको सभी व्यवसायों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। वित्तीय लाभ और सामाजिक स्थिति में वृद्धि आपके करियर में आपके प्रयासों से होगी
और आपका भाग्य आपका साथ देगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए किसी प्रोजेक्ट या अच्छे से किए गए कोई भी कार्य पर उनकी प्रशंसा होगी। इस समय अवधि में आपको व्यावसायिक लेन देन में सावधानी बरतनी होगी और अपने व्यावसायिक साझेदार के साथ अंधविश्वास न करें। व्यक्तिगत रूप से भी इस गोचर अवधि में कुछ पैतृक संपत्तियां मिल सकती हैं या कोई विरासत मिल सकती है जो आपके लिए धन या वित्तीय लाभ लाने वाली है। इस समय अवधि में आपको कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ आपका वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन भी इस समय अवधि में आनंदमय रहेगा। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए प्रत्येक बुधवार गणेश जी में दूर्वा अर्पित करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए बुध चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में अनिश्चितताओं के अष्टम भाव में बुध गोचर करने जा रहे हैं। व्यावसायिक रूप से यह अवधि आपके लिए मौद्रिक लाभ लेकर आएगी, लेकिन काम के मोर्चे में स्थिर कर देगी। आपको इस समय अवधि में व्यावसायिक भागीदारों और सहकर्मियों के साथ अपने व्यवहार से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इस अवधि में आय और व्यय अचानक और अपेक्षित घटनाओं के कारण आपके मौद्रिक वाहिर्वाह में अचानक वृद्धि होगी। व्यक्तिगत मोर्चे पर मीन राशि के जातकों के लिए यह समय अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आपको अपने घरेलू जीवन में भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और इस समय अवधि में आपके घर में अशांति पैदा होगी। अप्रत्याशित यात्रा आपके स्वास्थ्य और कल्याण पर तनाव डाल सकती है। इस समय अवधि में आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसमें लापरवाही आपको महंगी पड़ सकती है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बुध के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। तो यह थी बाकी बची हुई 6 राशियां जिसमें बुध के तुला राशि में गोचर से प्रभाव पड़ने जा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।